अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रेकिंग वीकेंड। वीकेंड आ चुका है, पूरा वीक मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों से मुलाकात करूँगी और आप लोग भी इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड आएगा और कुछ मज़ेदार आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल टीवी चैनल्स पर कुछ ऐसा अमेजिंग और यूनिक और ये सब, मतलब मैं अपनी तारीफ़ें कर करके थकती नहीं हूँ, आप लोग को पता है। लेकिन एनीवेज़ अपनी तारीफ़ करनी चाहिए, अपने आप से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। अभी मैंने फेसबुक पर थोड़ी देर पहले लाइव किया था और इंस्टाग्राम पर जिसने देखा है उन सबको पता है कि आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो इट्स FIZAASHOAIB। आज हम बहुत सारी गॉसिप्स करने वाले हैं और मेरे गॉसिप पार्टनर होने वाले हैं आप सबके फेवरेट फाइक खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल फाइक? ड्रामेबाजियाँ जो चलती हैं हमेशा। ओके, कुछ नया कर रहे हैं? एक चैनल के लिए, एक प्राइवेट चैनल के लिए मैं कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट लाहौर में, और एक यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके। और बाकी बस चीज़ें चल ही रही हैं, कुछ ना कुछ चल रही है। काम के अलावा क्या चल रहा है? काम के अलावा कुछ नहीं। मैं अगर काम नहीं होता, शूटिंग नहीं है, डेट्स फ्री हैं, तो मैं घर में होता हूँ और फिर मैं शाम के वक्त जो है अपने बेटे को खिलाने लेके जाता हूँ फुटबॉल। तो वो ताकि अच्छा वो एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, और फ्रेंड्स के पास चला जाता हूँ मैं, जो होता है एज यूजुअल। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हटके नहीं होता। कुछ हटके नहीं होता। हाँ, बस वो सेम ओल्ड थिंग। ट्रैवल करने का शौक है? बहुत ज़्यादा। कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा? Which is your favorite destination? मैं ज़्यादातर कमर्शियल के लिए गया हूँ थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया जा चुका हूँ, जापान जा चुका हूँ, श्रीलंका जा चुका हूँ, दुबई और काफ़ी जगह जा चुका हूँ। अच्छा, ज़्यादातर कमर्शियल्स के लिए लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं? ये मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कॉस्ट का कोई मसला होता हो, या सस्ता पड़ता है। हाँ, या क्योंकि ऐसा होता है कि एक और मुल्क की भी टीम वहाँ पे आती है, तो ज़्यादातर जो ब्रांड हैं वो दूसरे मुल्क के भी ब्रांड हैं, तो वो उनका कोई ना कोई जॉइंट वेंचर होता है, तो यहाँ से मॉडल को वो बुला लेते हैं और वहाँ पे फिर वो शूट करते हैं। अच्छा फाइक, आपके फैंस तो बहुत होंगे, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आपकी फैंस होंगी, तो कोई ऐसा मैसेज या कमेंट आपको याद है जो बहुत बहुत आपके दिमाग में अटक गया हो? कभी कुछ अजीब होता है या फिर कभी कुछ बहुत अच्छा होता है? जैसे मुझे एक मैसेज आया था थोड़े टाइम पहले, इट वाज वेरी नाइस, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लिया था। नहीं, एक्चुअली मुझे वो याद तो नहीं इस तरह का कोई कमेंट कोई ज़रा हटके हो, लेकिन हाँ, जब से मैंने वेट लूज़ किया तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि वेट लूज़ करने के बाद जो एक पर्सोनिफिकेशन होती है और जो भी आपका एक ड्रामों के हवाले से स्टैचर बना होता है, वो मजीद एक ग्रोइंग क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है टू द व्यूअर्स, फॉर द व्यूअर्स। तो कितना लूज़ किया आपने? मैंने 10 to 12 kg लूज़ किया। मैं 86.5 था, वो डाइट प्लान फॉलो किया मैंने। करता था मैं एक्सरसाइज, लेकिन मैंने एक्सरसाइज फिर छोड़ दी थी, फिर मैंने दूसरे तरीके से किया लीन होने के लिए। मैंने कोई मसल बिल्डिंग नहीं की है, वेट ट्रेनिंग नहीं की, वॉक और डाइट प्लान लेके चला ना, मुझे भूखा रहना पड़ता था, खाता भी था मैं। अच्छा, हेल्दी खाते थे? हाँ, फैट फ्री। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे लोग जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं कि हम जल्दी से पतले हो जाएं, कितना टाइम लगा आपको? मुझे लगा है, देखिए जब मैंने कंटिन्यूअसली जब की थी तो 10 डेज में मैंने 4 kg लॉस किया था। उसके बाद फिर कभी मैं ऐसा होता था कि खाना पीना कोई चीट डे बन गया मेरा, तो वो चलता रहता था। लेकिन जो मैंने कंटिन्यूअसली, मुझे याद है जो 10 दिन मैंने की थी, जिसमें ग्रीन टी और ये सारी चीज़ें और कोई मैंने खाना वाना नहीं खाया था, मतलब रोटी चावल छोड़ के, तो उसमें 4 kg जो है वो गया। रोटी चावल छोड़ना पड़ता है। वैसे जो है लोग क्या करते हैं कि उनको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। वो इंटरनेट पे आजकल जो है वो नासिर खान जान भी एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखी है? वो मैंने देखी है। बहुत सारे लोग देखे, पता है क्या चक्कर क्या है, हम लोग ना बहुत ज्यादा वो कहना चाहिए, एक वर्ड है उसके लिए खास तौर पर हम लेते हैं स्लैंग में, शशकाज में ज्यादा पड़े हुए हम लोग। जी, जिम जाएंगे, एसी वाला जिम हो, डंबल उठाएंगे, ये करेंगे। नहीं, इसके लिए ये जरूरी चीजें नहीं है। अगर आप मोटापा है आपका और आप लीन होना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, टाइम निकालें। नहीं, ये सारी चीजें आप घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, घर के पार्क में भी आप वॉक कर सकते हैं। नासिर खान जान ने जो वीडियो डाली है, अपलोड की है, जिसमें वो एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं, उस पर क्रिटिसिज्म तो उनको बहुत सारा मिला, लेकिन उसमें एक्चुअली लोग थे कि वो कह रहे थे जज़ाक अल्लाह, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दिस एक्सरसाइज, और हम कितने दिनों में कर सकते हैं लूज़ और ये और वो। इसी तरह जो है वो लड़कियां कभी ऐसा करती हैं कि वो बहुत उनको जोश चढ़ता है जल्दी से पतले हो जाने का और स्किनी बिल्कुल हो जाने का, तो वो जिम चली जाती हैं और वो ऐसी एक्सरसाइज करती हैं या फिर घर में कर लेती हैं इंटरनेट पर देखकर। जैसे मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने इस तरह की कोई एक्सरसाइज की, उसके बाद उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई। शी जस्ट गॉट हर सर्जरी डन येस्टरडे। जल्दी नहीं करना चाहिए। ये बहुत आराम से होता है। ये बहुत मतलब टाइम लगता है, स्लोली ग्रेजुअली। आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस पैदा करना पड़ता है। थोड़ा सब्र करेंगे, उसके साथ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। जल्दी के चक्कर में होता है कि आप अपना एक कबाड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा फाइक, आपको गॉसिप्स करने का शौक है? बहुत। किसके साथ करते हैं गॉसिप्स?
कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ गॉसिप्स हो ही जाती हैं। मतलब जहाँ बैठते हैं वहाँ बातें शातें चलती रहती वो फिर हाँ हमारा भी इनपुट आ ही जाता है कोई ना कोई। मतलब ऐसा है कि हाँ। फाइक आएगा तो खामोश नहीं बैठे? नहीं खामोश तो नहीं, बिल्कुल भी। मैं आता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें होती हैं। डिपेंड ये करता है कि आगे से मुझे क्या मौसूल हो रहा है। इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी बड़ा अच्छा मिलेगा। ओह वाओ, दैट्स लवली। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक दोस्त है आपका, या फिर आप अपनी वाइफ से या फिर किसी कजन से गॉसिप करते हैं कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ खबर मिली है तो जल्दी से उसको फोन करके बताएं यार पता है ये मेरे हुआ? कुछ दोस्त हैं, अगर उनसे मिलना मिलाना होता है तो फिर इधर उधर की बातें फिर शेयरिंग होना शुरू हो जाती है ना। फिर वो एक एनालिसिस होना शुरू हो जाता है, एक तज्जिया निगार बन जाते हैं ना हम लोग सारे के सारे बैठ के। वो बाल की खाल उतरने लगती है फिर। ओके वाह भाई क्या बात है। चले देखते हैं, आज हम गॉसिप चलाते हैं, देखते हैं आज के हमारे शो की पहली गॉसिप क्या है और उसकी बाल की खाल कैसे उतारते हैं फाइक। लेट्स सी। अदाकारा सबा कमर कहती हैं कि फनकारों को अवार्ड ताल्लुकात पर नहीं बल्कि उनके काम के मयार पर देना चाहिए। मीडिया को इंटरव्यू में सबा कमर का कहना था कि मनपसंद अफराद को एजाजात से नवाजा जाता है और परफॉर्मेंस के जरिए खुद को मनवाने वाले फनकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अदाकारा सबा कमर ने कहा कि मैं 2004 से इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। अवार्ड फनकार के रोबो ताल्लुकात की वजह से नहीं बल्कि उसके काम का मयार देखते हुए देने चाहिए। जी जबरदस्त, मतलब इस ऐसी बंदी ने एक करेज दिखाई है और एक टू द नेक्स्ट लेवल बात की है उसने ना, उसने बाइकआउट किया। ऐसे लोग बहुत कम हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग लकीर के फ़कीर हैं। अब वो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन में नहीं जाऊँगा, वो फिर बहुत ज़्यादा उसमें तजादात पाए जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि इन्होंने स्टैंड लिया अपने लिए। देखें एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह की। वो एक देखें कुछ लोग जो हैं वो अलग ही हो गए, एक अलग रेंडेजमेंट आपको दिखेगा अवार्ड शो से रिलेटेड, जिसमें अपने मनपसंद लोग होंगे, उनका अपना एक होता है कि ये मेरा फेवरेट है वो मेरा फेवरेट है, चाहे उसने अच्छा काम किया हो या नहीं किया हो। हाँ। मयार नहीं है, मयार का होना जरूरी है। मेरिट पे चीजें हमारी कब होती है हमारी इंडस्ट्री में? ज्यादती हैं हमारी इंडस्ट्री में, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। आप अगर किसी भी इंडस्ट्री से कंपैरिजन करें तो हमारी इंडस्ट्री में चूचू की मलिया बहुत है, मसाला बहुत है, बातें कुछ और हैं, करते बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब बात आती है इवैल्यूएट करने की तो वो इवैल्यूएट एक शख्सियत को सही तरह से कर नहीं पाते जो होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी सीट पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है उनके दिमाग में, वो कुछ भी नहीं है। तो वो तो ये तो ज्यादतियां हैं और हर आर्टिस्ट से हमारे साथ भी होती है। जिस अवार्ड शो का सबा कमर ने बॉयकॉट किया है उसमें 3 नॉमिनेशंस थी उनकी। मैं ये तो कह रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि कोई तो एक अलग रास्ते पे चला जिसने प्रूव किया। आप इस बात को मानते हैं कि इंटरनेशनली जैसे हमसाया मुल्क का ठप्पा लग जाए तो बस फिर वो बंदा जो है वो बिल्कुल मानता हूँ, अमर हो जाता है पाकिस्तानी? बिल्कुल मानता हूँ मैं। देखिए मेरा एक ब्रांड का मैं एम्बेसडर हूँ, अब मैं नहीं हूँ, अब आगे आने वाले कुछ और लोग हैं जो भी दिख जाएंगे आपको। तो मेरा वहाँ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ एक कमर्शियल होने वाला था जिसमें मैं एज डॉक्टर हमेशा आता हूँ। तो मेरी अपीयरेंस होने वाली थी, लेकिन चूंकि हालात खराब हुए इसलिए वो अपीयरेंस नहीं हो सकी। वो अपीयरेंस अगर हो जाती तो मुझे माइलेज एक डिफरेंट लेवल की मिलती। मेरी बात समझ रही हैं आप? क्योंकि वो एक नो डाउट दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, मैं एक पाकिस्तान का छोटा मोटा नाम हूँ। तो अगर उनके साथ मेरी अपीयरेंस हो जाती तो मुझे माइलेज बहुत ज़्यादा मिलती और लोग बहुत ज़्यादा मानते, ओह इसने ये कर लिया। तो नहीं भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना काम ऐसा होना चाहिए कि मुझे आप उस तरह से देखें, उस तरह से गर्दाने, और साथ साथ यहाँ पर लोगों के माइंडसेट्स भी चेंज होने चाहिए। इसी के साथ देखते हैं हमारे शो की नेक्स्ट गॉसिप। आपने सारी पॉजिटिव गॉसिप्स रखी हैं, इसमें कोई नेगेटिव अच्छा नेगेटिव भी नहीं है। साला चाह रहे हैं आज जल्दी से ऐसी गॉसिप निकालें, शरारो इतना अच्छा काम करे, इस काम को मैं तो तनकीद नहीं कर सकता, और तनकीद नहीं हो सकती। ऐसे भी लोग हमारे माशरे में कम हैं जो कि कहते हैं और बड़े सवाल निकलते हैं और उनके पास अच्छे लोग बड़ा साथ देते हैं, उनका लोग साथ आते हैं और once again to breaking weekend। मेरे साथ फाइक खान मौजूद हैं और आज उनसे पूछते हैं कि उनकी उर्दू कैसी है।
उर्दू ही अच्छी है। उर्दू ही अच्छी है? इंग्लिश बहुत बुरी है, उर्दू ही अच्छी है। कभी किसी ने बोली किया आपको गलत इंग्लिश एक्सेंट पर या गलत इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर? बहुत सारे लोग हैं, हाँ। बहुत सारे लोग हैं। मेरी एक रिलेटिव है मारिया, हाँ। तो उनके साथ मेरा ज़रा इंग्लिश में चलता रहता है क्योंकि उनका एक्सेंट बहुत अच्छा है, वो सऊदीया से आई हैं। अच्छा। तो जिस चीज़ पे फिर जिस वर्ड के ऊपर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ कि हाँ ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं उनको बोल देता हूँ। अच्छा। तो वो हाँ बैठी हुई सुन रही होंगी डेफिनेटली इस वक्त। हाँ। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों से होता है, मेरी वाइफ की इंग्लिश मुझसे बेहतर है, लेकिन जिस चीज़ को अगर वो होता है ना गलत, तो मैं जानबूझ के उसमें निकाल रहा होता हूँ कीड़े कि नहीं ये सही नहीं बोला, क्योंकि बोला सही होता है उसने। अच्छा। तो इस तरह से करता हूँ मैं। मेरे ख्याल में कुछ और गॉसिप्स हमें और ज़्यादा चलानी चाहिए बिकॉज ये तनकीद करने में माहिर है। हाँ मैं माहिर हूँ, बहुत माहिर हूँ। अच्छा, अपनी उर्दू को रेट करें 100 में से? 100 में से 65 70। हाँ। ओके चलिए, मतलब अभी मैं तिफले मकतब हूँ कह सकते हैं आप मुझे। ओके, इसका मतलब मुझे नहीं पता। ऑल राइट, वी हैव दिस गेम जिसमें मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स बताती हूँ, उनको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, एंड देन द जनरल पब्लिक डज द सेम एज वेल। अच्छा। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड गोज फॉर यू इज वेलवेट। वेलवेट, मखमल। यस, वेरी नाइस। भाई बंदे का जो है ना पोर्टफोलियो पहले चेक करके हमें अल्फाज बनाने चाहिए। अगर इतनी अच्छी उर्दू थी तो थोड़े मुश्किल अल्फाज रखने चाहिए थे। नहीं तो मैं इसका रीज़न है ना, मेरे वालिद साहब जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो वो लाते थे नौने हाल और तालीम और तरबियत एक रिसाला आता था, उससे बच्चों की कहानियाँ होती थी, उससे बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो हम शौक से वो पढ़ते थे। अब उस वक्त नहीं था रीडर्स डाइजेस्ट का ज़माना, सच या होगा तो वो नहीं आते थे हमारे घर पे, तो हम वो पढ़ते थे। तो उसकी वजह से उर्दू में मार्क्स हमेशा अच्छे होते थे हमारे, क्योंकि स्टोरीज पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे। फिर जब थोड़ा और बड़े होने शुरू हुए तो दास्तान अमीर हमजा, उम्र अच्छा, मुझे एक याद है अखबार जहां आता था उसमें 3 औरतें 3 कहानियां। वो ऐसा भी है, ऐसा नहीं पढ़ा मैंने, पढ़ा है ना मेरे यहाँ अखबार जहां भी आता था। हालांकि मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ा है। नहीं पुराने के, वो तो पता नहीं कब से आ रहा है, वो तो 70s या 80s से आ रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, मुझे भी ये जवाब मालूम था, आपको भी पता था, लेकिन देखते हैं कि हमारे लोगों को इसका जवाब मालूम था या नहीं। लेट्स गो एंड वॉच इट। वेलवेट, वेलवेट पॉकेट, नो सॉरी, वो तो वॉलेट होता है। रेशमी, और कुछ आ नहीं रहा माइंड में, लेकर आओ ना यार। नरम कपड़ा। नरम कपड़ा, कोई नरम मुलायम चीज। सिल्क, शलील बोलते हैं मेरे ख्याल में। शलील, वेलवेट केक होता है। वेलवेट केक, पता नहीं कहते हैं इसके अलावा। रेशमी बोलूंगा, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। आसान सा वर्ड है जिसको हम जानते हैं। हाँ, मखमल। मखमल, 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 मखमल। हाय, बड़े लोगों ने जवाब दे दिया मखमल, और काफ़ी सारे जो है वो एक्सेप्शनल केसेस भी थे। नरम कपड़ा और रेशम। रेशम तो फिर कुछ और हो जाता है ना मेरे ख्याल में, सिल्क। हाँ, रेशम है सिल्क। अच्छा जी, काशान आलम जो है वो हमारे टीम मेंबर हैं, वो जाते हैं और वो ये लोगों से सवाल करते हैं और पता नहीं क्यों उनका दिल नहीं करता कि सर तोड़ दें। कभी कभी ऐसे ऐसे जवाब होते हैं, पता नहीं मैं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी किसी दिन। ऐसे ऐसे होते जवाब वो लगाया करें ना, आप तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब। अरे मैं हमेशा ये वाला तो भूलती ही नहीं हूँ ना। पिछले किसी एपिसोड में हमने एडिट वर्ड डाला था कि एडिट की उर्दू बता दें, ठीक है। वो जब हम लोगों ने ये वीडियो देखी ना, इसमें काशान ने लोगों से पूछा हुआ था कि एडिट का मतलब क्या है, तो जवाब आ रहे थे जुगाड़। जुगाड़, yes. ये कौम असल में जुगाड़ू है। यस, पाकिस्तानी कौम दुनिया में मशहूर है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, व्हिच इज स्क्वायर। स्क्वायर, देखो हाँ, स्क्वायर, स्क्वायर, आई बेट यू नो इट। होगा, सबकॉन्शियस में भी होगा। भेजा मैंने ढूंढने के लिए, कहीं से निकाल के लेके आएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। गेस करें, आप तिकोन बोलने वाले थे। तिकोन तो ट्रायंगल हो गया ना। हाँ, कुछ इसी से मिलता जुलता लफ्ज है। नहीं, ज़हन में नहीं आ रहा। यू क्विट? ओके, देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। स्क्वायर, डब्बा, स्क्वायर को डब्बा, डब्बा, बुक, किताब, 4 कोनों वाला डब्बा, डब्बा ही कहूँगी। स्क्वायर कोई भी चीज़ जिसके 4 कोने हों, डब्बे जैसा। किताब, चकोर से ज्यादा आसान और क्या होगा? चकोर, चकोर। स्क्वायर इज चकोर। चकोर इज द राइट आंसर। और फाइक जो है वो सुनते हुए ये भी बोल रहे थे कि डब्बा, डब्बा वाज द राइट आंसर। हाँ, मैं समझा डब्बा ही होगा। डब्बा इज बॉक्स। तो मैं डब्बा हो गया ना अभी तो। हाँ, गोल डब्बा, गोल डब्बा हो गया। गोल डब्बा हो गया, चकोर नहीं। ओके, फीडबैक। ये मुश्किल है, यहाँ फंसेंगे। फीडबैक, यस, फीड वापस लेना, फीड वापस लेना,
Something better than this. राय। राय is opinion. But you're close. राय से मिलता जुलता लफ्ज है। इस तरह की चीजों के लिए 2 घंटे का शो होना चाहिए। फिर भी वो ड्रैग हो जाएगा। आरा, आरा। Yes, आरा, क्या बात है। आरा, हाँ। कैसे अपनी आरा से आगाह कर दीजिएगा। कैसे हाँ, आपको याद आया? बस वो कहीं फंसा होता है सबकॉन्शियस में, तो वो छोटे फाइल को भेजना पड़ता है, वो इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। ओह, क्या बात है, कंप्यूटराइज्ड फाइल है ये तो। चलो देखते चलता हुआ मैनुअल है, वैसे भाग के जाता है वो ना। चले। उसके पास स्कूटी नहीं है आने के लिए। देखते हैं लोगों को समझ में आया इसका मतलब या नहीं। फीडबैक को उर्दू में क्या बोलोगे? फीडबैक को उर्दू में हौसला अफजाई। फीडबैक के लिए अगर कोई मौजूद लफ्ज हो सकता है, वो फेसबुक बोल रहे हैं। हाँ, फीडबैक का मतलब पता है? अपना फीडबैक दो। हाँ बिल्कुल, हाँ वो कहते हैं ना अपना फीडबैक हमें जरूर दो। किसी भी चीज़ के होने के बाद उसके बारे में मालूमात देना कि वो चीज़ कैसी गई है। तो फीडबैक वुड बी कि जो है ना किसी के बारे में बताना। मुलाकात के बाद का मशवरा। मुझे मालूम है सब आंसर गलत है। राय हो सकता है, आरा हो सकती है आपकी। राय देना। मुलाकात के बाद का मशवरा। मुलाकात के बाद का मशवरा। हाँ, ये जवाब वहाँ पर आया। अब इस पे मैं ऑन एयर जा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और मुझे बहुत डिसेंसी के साथ मुझे ना डिसेंट बनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है डिसेंसी के साथ बिहेव करना। दावतें होती है, कभी अम्मी अब्बू ने किसी को बुलाया हुआ है खास, फिर कैसे आप अपने आप को संभालते हैं? नहीं, वो मैं संभाल लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता ना उनकी तरफ। अच्छा, ओके, ऑलराइट। द नेक्स्ट वर्ड इज मेंबर। मेंबर। यस, मेंबर। साथी। साथी इज पार्टनर प्रोबेबली। मेंबर। साथ के नहीं। थोड़ा न्यूज़ की उर्दू तक जाएं। हिंट दूं आपको? हाँ। पॉलिटिक्स। बड़ी अच्छी हिंट दी आपने। न्यूज़ चैनल बता दिया, पॉलिटिक्स बता दिया। नहीं, सियासियात तो मैं हाँ वो तो सुनता हूँ मैं, तो उनके ऊपर तो है, लेकिन ये मेंबर बाज़ जगह बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छा। यस, अब आ जाएगा। वफ्द नहीं आई क्विट। यू क्विट? आय हाय, हार मान गए। इसका तो मुझे भी मालूम था, मतलब मेरी उर्दू सबसे बुरी होगी दुनिया में। ठीक है, एक आध चीज तो पता ही होगी ना आपको। एक आध चीज पता होगी। चलो देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। मेंबर को उर्दू में कहेंगे मेंबर। मेंबर को फर्द। मेंबर्स को मेंबरान कहते हैं। सो अफराद, मखसूस चीज़ का शख्स, उसको मेंबर कहेंगे। फर्द। अफराद। मेंबर का कोई उर्दू का वर्ड नहीं है। हजूम कह सकते हैं, उसको क्राउड कहते हैं। पता नहीं है। अरकान जो होते हैं वो मेंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये अंकल जो है ना, अंकल मेरे फेवरेट है। आ गया, मुझे फोन पे आ गया। रुकुन। यस, रुकुन कौमी असेंबली नहीं था ना जहन में, कभी-कभार आसान चीजें भी निकल जाती हैं जहन से। यस, इस जिसका जमा रुकने कौमी असेंबली, रुकने अरकान या रुकुन। वो अरकान तो जमा हो गई ना उसकी। यस, वो तो प्लूरल हो गया ना उसका। वेरीफाई इज द लास्ट वर्ड फॉर यू। वेरीफाई। यस, वेरीफाई। तस्दीक। क्या बात है, इतने स्टाइल से इन्होंने बोला, ये कैमरे ने कैच नहीं किया, शायद देखा नहीं। तस्दीक। चलो देखते हैं लोगों को इसका मतलब समझ में आया, ट्रांसलेशन आई या नहीं। अच्छा, वेरीफाई सही करा रहा है ना, कि वेरीफाई करा रहा हूँ मैं यार, मतलब मैं सही करवा रहा हूँ किसी चीज। जांच पड़ताल करना। आ रहा है याद, आ रहा है। सही होना, किसी चीज को सही कराना। कुछ कंफर्म नहीं होती है तो उसको वेरीफाई करना। सही करा रहा है ना, कि वेरीफाई करा रहा हूँ मैं यार, मतलब मैं सही करवा रहा हूँ किसी चीज। तस्दीक नामा, तस्दीक करना। यस, इट्स कॉल्ड तस्दीक करना। चलें जी, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी थे जिन्होंने तस्दीक जो है वो उसकी ट्रांसलेशन निकाल ली है। कैसा लगा आपको हमारा ये गेम? वैसे हमारा जो फैंस का हमारा फेवरेट गेम है। नहीं, फैंस का तो अच्छा है, लेकिन वो कुछ और भंड करें तो फिर मजा है ना वो देखने में। भंड करें, हाँ, इस दफा वर्ड्स इजी थे, वरना भंड बहुत मजेदार से होते हैं। लुगत जो है ना, बेसिकली आपके जो इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं उनको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, सलीस उर्दू जितनी भी उनको सारी लगानी पड़ेगी और उसके मायने पूछने पड़ेंगे। लेकिन काशान, हैट्स ऑफ टू यू, आप जाते हैं हमें हंसाने के लिए और लोगों को हंसाने के लिए ये पैकेज शूट करते हैं, और मेरे ख्याल में बहुत एंजॉय करते होंगे। समडे आई आल्सो वांट टू गो। अच्छा, डॉक्टर को क्या कहेंगे? आई हैव कम अप विद दिस।
डॉक्टर। अच्छा वो तो हकीम हो गया। हाँ। बेद डॉक्टर क्या कहेंगे? नहीं मुझे इस पे नहीं है अच्छा डॉक्टर बेद कर नो नहीं क्या कहेंगे? आप ट्राई करें ना, गेस करें डॉक्टर को क्या कहेंगे। बहुत आसान है। हकीम कह दूंगा मैं, सही है। क्या कह देंगे? हकीम। हकीम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हकीम इज नॉट डॉक्टर। हकीम को होम्योपैथिक कह देंगे आप फिर। हकीम को क्या कहेंगे नुमान? ये तो एलोपैथिक वाला डॉक्टर हो गया ना। हाँ लेकिन एक जनरल डॉक्टर को क्या कहेंगे? बंदा डॉक्टर बन गया, क्या बन गया? डॉक्टर? नहीं डॉक्टर क्यों होगा वो? आप बता दें। तबीब। यस तबीब इज डॉक्टर। अच्छा एक और करते हैं। हॉस्पिटल। अस्पताल। नो उर्दू में तो अस्पताल ही लिखेंगे उसको। नो इट्स नॉट अस्पताल। तबीब घर। तबीब घर। और क्या? डॉक्टर हाउस। डॉक्टर हाउस मतलब मैं तो तबीब घर को इंग्लिश में कर रही हूँ ट्रांसलेट। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को उर्दू में ना। हाँ वही। बहुत इजी है ये भी। नहीं है, ज़हन में नहीं है इसको। मतलब लिटरली ट्रांसलेट करें हॉस्पिटल क्या होगा? हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है। इलाज होता है। क्या इलाज मुआवजा? इलाज मुआवजा। हाँ। शिफा खाना इज द राइट वर्ड। अरे ये तो नहीं, ये मेरे जहन में आ भी नहीं सकता। क्यों? नहीं मैंने शिफा खाना बहुत कम जगह पढ़ा। वैसे हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे उर्दू भी अस्पताल लिखी हुई होती है ना? हाँ उर्दू में भी अस्पताल लिखा। शिफा खाना बहुत कम जगह है ऐसी। यस वैसे ये दो मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं इस दौर में, जो हम कभी रन डाउन में लिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। एक डॉक्टर, एक एडिट और एक हॉस्पिटल। माय फेवरेट। और ये आसान है। समटाइम जैसे होता है मुश्किल चीजें फिर भी गैस हो जाती है, लेकिन जो आसान होती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हैं आप, वो निकल जाती हैं आसान से। कभी कभी बड़े रॉयल से उर्दू के वर्ड्स आते हैं ना, जो ट्रांसलेशन होती है, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होती है वो बड़ी सुल्तानो उस्मान टाइप के वर्ड्स होते हैं। वो जरा फिर मुश्किल होती है, वो फिर अंदाज़े बयां ही और होता है। यस बिल्कुल। अच्छा अगर आपको रॉयल अंदाज में एक ब्रेक लेनी हो तो आप कैसे लेंगे? जनाब आप इस वक्त देख रहे हैं एक बहुत ही आला किस्म का शो, जिसमें आपको होस्ट का और गेस्ट का ज़र्फ़ पता चल रहा होगा कितने आला ज़र्फ़ लोग हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें वक्फ़ा रिक्वायर है, तो एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे गले मिलते हैं। ये थोड़े बर्गर सुल्तान थे। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। आज का शो जो है वो हमारा काफ़ी ब्रेकिंग जा रहा है क्योंकि फाइक आए हुए हैं, और शुक्र है कि वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग आते हैं शो में जो बिल्कुल ना हमारी ये उर्दू इंग्लिश सेगमेंट को समझ पाते हैं और ऑफेंड भी हो जाते हैं। मैंने कुंवर का देखा था। कुंवर अच्छा, कुंवर इज अ स्पोर्ट वैसे। वो मजेदार है, वो अच्छा दोस्त है मेरा। मजा आता है उससे गुफ्तगू करने में। वो 2 दफा आ चुके हैं हमारे शो पर। अच्छा 2 दफा आ चुके हैं, फिर तो मजा किया होगा। हाँ, तरीके का बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब हमारा एक और गेम है जिसमें मैं आपसे कुछ करती हूँ क्वेश्चंस व्हिच आर काइंड ऑफ रिडल्स, तो आपको उनका जवाब ढूंढना है। माइंड ट्विस्टर। ओके, इफ यू सी अ बर्ड सिटिंग ऑन अ स्टिक, हाउ कुड यू गेट द स्टिक विदाउट डिस्टर्बिंग द बर्ड? मतलब अगर एक चिड़िया एक स्टिक पर बैठी है तो आप उस चिड़िया को डिस्टर्ब किए बगैर वो स्टिक कैसे हासिल करेंगे? उंगली दे दूंगा चिड़िया को, बैठ जाओ। ये कर सकता हूँ मैं, इसमें बहुत बुरा हूँ। Honestly. Okay. मैं वो जो स्टिक होगी उसके पास मैं कुछ डिस्टर्ब बिठा दूंगा, उसको कुछ कर दूंगा। मैं कुछ तो करना पड़ेगा। सो रही है बेचारी चिड़िया, उसको आप क्यों तंग करेंगे? आप ये तो आपने अज्यूम करवाया कि वो सो रही है यार। ये मैंने अज्यूम ये क्या बात हुई? आपने उसको नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि वो सो रही है। मतलब ये क्या बात हुई? हाँ ना, मतलब सो रही है तो फिर तो उठना पड़ेगा ना, जागना पड़ेगा ना, उसको उठना पड़ेगा। मतलब डिस्टर्ब हुए बगैर नहीं चेंज करो। यहाँ पे दिमाग की ऐसी की तैसी हुई है। अच्छा, द आंसर इज वेट अंटिल द बर्ड फ्लाइज अवे।
मतलब चिड़िया के उड़ने का आपको इंतजार करना होगा और Honestly, कुछ मेरे नहीं कर पास सकते। कॉमन सेंस नाम की एक रत्ती बराबर कोई चीज नहीं है। ये कॉमन सेंस वाला तो सवाल ही नहीं है। कॉमन सेंस वाला ही सवाल है ना, ये तो अजीब सी बात हो गई ना। हाँ जी, जब उठेंगे तो मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ बैठना हो तो मैं क्या करूंगा? क्या आपको डिस्टर्ब किए बगैर आपके उठने का वेट करूंगा? यार ये क्या बात हो गई? तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? नहीं पहुंच पाए ना, मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वैसे मैं चिड़िया नहीं हूँ। देखें आप कुछ भी हो, ठीक है, मुझे वो मैं क्या बोलूं, देखिए आप। ऑलराइट, बॉयज लेफ्ट हैंड पर और गर्ल्स राइट हैंड पर वॉच क्यों पहनते हैं? बॉयज क्या? उल्टे हाथ में, हाँ। लड़कियां सीधे हाथ में घड़ी क्यों पहनती हैं? क्योंकि शायद ये फैशन कोड है या एथिक्स में या नो। मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ जो राइट हैंड पे पहनते हैं वॉच, लेकिन उनका ताल्लुक कौमेलूत से है। कौमेलूत से है मतलब मोस्टली लेफ्ट पर पहनते हैं ना? हाँ मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो लेफ्ट पे Yes. पहनते हैं और जो लड़कियां हैं वो राइट पे पहनती क्यों? हैं और जो कुछ लड़के हैं वो राइट पे पहनते हैं। क्यों? नो आइडिया। नो आइडिया। टाइम देखने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कॉमन सेंस वाले सवाल मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं हर चीज में जहानत ढूंढने की कोशिश कर रहा था जबकि मैं ज़हीन नहीं हूँ। ओह, जहानत ढूंढने की कोशिश। चले, कोशिश जारी रहनी चाहिए, है ना? What is black when clean and white when dirty? साफ है तो काला है, सफेद है तो गंदा है। कुछ नहीं, धूल मिट्टी पड़ गई होगी उसके ऊपर और क्या। किस पर? क्या है वो चीज? What is black when clean and white when dirty? ब्रेक ले लें यहाँ पे, ब्रेक अरे नहीं, ब्रेक में अभी बहुत टाइम है। अच्छा, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। आराम से, हाँ मैं सोचे तो सही, कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मेरे दिमाग को ना थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, उसको मैं WD-40 लगा के उसको जरा सेट करूंगा मैं। शहजाद एक और कॉफी लेके आओ जरा। ये वाला सेगमेंट मुझे लगता है कि इसमें बहुत बेइज्जत होने वाला हूँ मैं आवाम के सामने। बेइज्जत क्यों? इट्स अ गेम, इट्स अ गेम। हार जीत तो चलती रहती है गेम्स में, और वैसे भी इट्स समथिंग फन रिलेटेड जिसमें हम लोग बहुत मजा करते हैं। और आपके फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, जवाब आया किसी का? मुझे अल्लाह की कसम मुझे कभी जवाब नहीं है। मैं देख रहा हूँ मैं चीटिंग करने में बहुत अच्छा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बड़ी चीटिंग की है मैंने, दबा के चीटिंग की है। कोई किस्सा बताइए अपनी चीटिंग का। बहुत सारे किस्से हैं, कौन से सुनाऊंगा मैं? मतलब कोई बिल्कुल एपिक ना, कोई सोच भी नहीं सकता। चीटिंग पेपर तो चले उर्दू में बता देता हूँ। फर्रेबाजी कर रहा था मैं, ओए और मैं पकड़ा गया था। हाँ। और मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे, क्या नाम है, सर ओवैस, उन्होंने कहा कि ये निशाने इबरत के लिए इनके जो फर्रे हैं वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिए जाएं। वाह। मेरी क्लास ने बड़ा एंजॉय किया था उसको। मेरी क्लास हमेशा एंजॉय करती थी, आज भी मेरी क्लास मुझ पे फख्र करती है। अच्छा, अब तो फख्र करती है, बहुत फख्र करती है कि ऐसा एक स्टूडेंट जो है वो हमारी क्लास में था जिसका इंटरेस्ट एज सच पढ़ाई में नहीं होता था। बहुत होता था तो बस पीरियोडिक टेबल में हो जाता था, उसके एलिमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मेरी चीज़ें ज़रा अलग थी इंटरेस्ट की जो थी। ओके। उर्दू मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उर्दू फेवरेट था? वो बाएं हाथ का खेल होता था हमेशा। क्या बात है। राइटिंग खराब थी मेरी, मेरे वालिद साहब ने बहुत कोशिश कर ली, मेरी राइटिंग सेट नहीं हो सकी। अच्छा, मुझे सबसे मुश्किल जो लगता था वो हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडीज, ये वाले सब्जेक्ट्स मुझे मुश्किल लगते थे। पहली दफा जब मैंने चीटिंग मुताल्ला पाकिस्तान, यस मुताला पाकिस्तान, पहली दफा जब मैंने चीटिंग करने की कोशिश की तो मैंने फर्रा बनाया। एक दो पेपर से ज्यादा नहीं थे, मतलब कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे याद नहीं थे। लिसन टू मी ना, लिसन टू मी, आई मेड इट। और फिर मैंने जो है वो घर से ही, क्योंकि मैंने कभी पहले चीटिंग की नहीं थी, तो मैंने घर से ही जो है अपने जूते के सॉक्स के अंदर डाल दिया। ओह, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। या आई डिड दिस। एंड यू नो व्हाट, जब मैं कॉलेज पहुंची, रास्ते में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। कॉलेज पहुंचने के बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो इवेंचुअली जो है मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझे घर फ़ोन करना पड़ा। घर जब फ़ोन किया तो पता चला कि अब्बू ने मुझे वो सॉक्स में डालते हुए फर्रा देख लिया था, और उन्होंने कहा कि ये कर रही है ड्रामा, इसकी तैयारी नहीं हुई हुई, इसलिए ये मुझे बुला रही है। इसका मतलब है कि आपके अब्बू को भी आप पे भरोसा नहीं हाँ, ये कर रही है ड्रामा। असल बात ये है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ना कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, मेरी तैयारी नहीं होगी। मैंने वहाँ जाकर जो है उनको फ़ोन कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है। मान ही नहीं रहे ना, जाओ पेपर दो। बहुत माजरत के साथ, इसका मतलब है कि आप जैसी बेटियों पे काफ़ी नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। नज़र उनकी थी तभी तो उन्होंने देख लिया। फिर इवेंचुअली आप मेरी बात समझी नहीं है। बस मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं देना चाहती। मैं देखें आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है और आई होप मुझसे ज़्यादा होगी, और आगे आने वाले वक्त में आपका ये ग्रोइंग क्लाउड मजीद बतदरीज जिसके अंदर इजाफा हो इंशाल्लाह। इसलिए मुझे थोड़ा सा लाइन क्रॉस के बगैर बात करना पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम है ना, मैं सेकंड टाइम आऊँगा। आप
बिल्कुल कह रहे हैं आप। या चुप तो होंगी, आप सुधर के आएंगे या मैं फिर आदत हो जाएगी सिर्फ मुझे। अकेला इस शो के अंदर होऊंगा और आप सिर्फ चुप करके वहाँ कोने में बैठी हुई होंगी और इतना हंस रही होंगी आप, इतना हंस रही होंगी आप कि बस। क्या बात है जी। चलिए ये गेम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। प्लीज दूसरा गेम कर लें, प्लीज प्लीज, खुदा के वास्ते, मैं इसमें बहुत भोंगा आ रहा हूँ। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड। और चाय तो आ चुकी थी, लेकिन बिस्किट्स अब उसके साथ आए हैं, चॉकोलिशियस बिस्किट्स, जो कि फाइक जो है वो बहुत सारे खा चुके हैं और अभी उन्होंने कर्टेसी में छोड़े हैं, डुबो के खा चुका हूं। कर्टेसी में छोड़े हैं कि हम आपको चॉकोलिशियस बिस्किट्स दिखा भी सके और उनकी खासियत भी बता सकें। जितने भी चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए ये एक क्रंची और डबल चॉकलेटी बिस्किट है जो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं अपनी इवनिंग टी के साथ। कैसे लगे वैसे आपको ये बिस्किट्स? ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, मैं हर सुबह चाय के साथ ही खाता हूँ यही वाले बिस्किट्स। ओह क्या बात है, इसका नाम भी बड़ा अमेजिंग है, ज्यादा चोको ज्यादा लिशियस, चोकोलिशियस, लवली। वैसे इसका जो ये जो फैंसी बॉक्स है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बॉक्स तो नहीं, मैंने वो छोटे वाले पैक्स लेके रखे में, तो वो बस मैं खोलता हूं, वो चाय में डुबो के खा लेता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। ओके लवली। अच्छा अब हमारे पास जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मोइन अख्तर का कौन फैन नहीं होगा? मैं भी हूँ, आप भी हैं, जितने लोग देख रहे हैं उनकी याद में हमने उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक पैकेज बनाया उनकी 6th डेथ एनिवर्सरी पर। तो देखते हैं कि वो क्या है। स्टेज, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार मोइन अख्तर को आज दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस गुजर गए हैं। मोइन अख्तर दिल में तकलीफ के बाइस 22 अप्रैल 2011 को कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। कई अशरों तक करोड़ों चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले मोइन अख्तर ने अपने फनी कैरियर का आगाज 1966 में टेलीविजन से किया। मोइन अख्तर ने अदाकारी के अलावा हिदायतकारी, ड्रामा निगारी, फिल्म साजी और सबसे बढ़कर कंपेयरिंग के शोबे में अपना लोहा मनवाकर फनून लतीफ़ा की दुनिया में तहलका मचा दिया। उर्दू जबान के अलावा बंगाली, सिंधी, अंग्रेजी, पश्तो और गुजराती जबानों पर उबूर रखने वाले मोइन अख्तर आज हम में नहीं, मगर उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल जिंदा रहेगा। क्या बात है। क्या कोई याद है ऐसी जो उनसे जुड़ी हुई है? इनके दुनिया से रुखसत होने से पहले मैंने एक टेलीफिल्म की थी एक चैनल के लिए, उसमें मैंने काम किया था। तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब जिस तरह बोलते हैं ना एक्सटेम्पोर बोलना, तो मैंने फर्स्ट टाइम मोइन भाई के साथ काम किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो वो मैंने उनसे एक वो भी की थी हल्की सी शिकायत, मैंने कहा मोइन भाई मैं यही चीज़ बोली थी मैंने कहा आपके सामने मैं तिफले मकतब हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा आपके सामने। ओके। तो वो इसमें एक डायलॉग था जो इन्होंने इडियोसिंक्रेसी के लिए लगा दिया था कि बस तुम चिड़िया देखो चिड़िया, चिड़िया देखो चिड़िया। मैंने कहा मोइन भाई बहुत चिड़िया दिखा दी, मुझे बोलने दे अब डायलॉग। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और एक वर्सेटैलिटी की इंतहा है, बियॉन्ड द होराइजन। मतलब आपको इस तरह का एक आर्टिस्ट, एक सही मानों में परफॉर्मर नहीं मिलेगा। अच्छा वो ऑफ स्क्रीन किस तरह के थे? इसी तरह यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त थे, हर किसी को हंसाने वाले, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। उनमें वो वाली बात ही नहीं थी जो बहुत सारे सीनियर एक्टर्स में होती है। वो सबसे मतलब एक होता है ना एक अच्छा रवैया, एक बड़ा पोलाइट रवैया जो होता है वो सबके साथ, मतलब ज़बान भी उनकी ऐसी थी कि उसमें चाशनी बहुत थी, प्यार से बात करते थे, अंदाज़े बयां और ये वाली बात थी उनके। बिल्कुल। और आजकल जो लोग हैं जरा सी फेम मिलती है और एटीट्यूड आ जाता है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप समझना, खैर मैं कुछ सीखे मोइन अख्तर की जिंदगी से? देखिए ये तो होगा ना, अब ये तो वैसे भी हदीस में है कि ये वाला दौर अजीब सा है, मतलब बुरा है, तो इससे आने वाला दौर जो है वो और बुरा होगा, उससे आने वाला दौर और बुरा होगा। मिसाल के तौर पे आप अपने पास्ट में देखें, अपने वालिदैन की जिंदगी में नजर डालें और उस जमाने के लोगों पे तो वो बड़ा अच्छा लगता होगा दौर, अब आपको डिफरेंट लगता होगा, आगे वाला और अजीब होगा, उससे आगे वाला और बुरा होगा। तो ये तो है। इसी तरह शख्सियत पे भी ये जो है वो असरअंदाज चीज़ें होती हैं, नए से नए टेंट्रम्स आपको दिखेंगे लोगों के अंदर। अच्छा आपके जो बेटे हैं वो आपको कभी कोई नई चीज़ बताते होंगे या कुछ नया किस्सा सुनाते होंगे जो आप से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता होगा, कभी ऐसा होता है ना? नहीं, वो अभी तो 3 साल का है, ज़्यादा तो वो नहीं करता, वो ज़्यादा अगर बात करता है तो वालिद साहब से या वो अपनी
अम्मा से करता अम्मी से, ओके। और बाकी दूसरे लोगों से करता है। तो मुझसे है वो अटैच्ड, लेकिन उसको मुझे ज़रा चीज़ें करवाना पड़ती हैं, सिखाना पड़ती हैं मुझे ना, उसको बताना पड़ती है नई नई चीज़ें। मेरा सिर्फ फोकस ये होता है कि ठीक है ये तरबियत तो यहाँ से मिले, लेकिन मैं एक्सपोजर पे फोकस करूँ उसके, उसका एक्सपोजर ऐसा हो कि उसे चीज़ें पता हो ना। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेरेंटिंग स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? डिपेंड करता है बच्चे को देखते हुए आप करें, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मैं समझता होनी चाहिए, डिपेंड करता है ना उसमें कितना आप रख रहे हैं। मतलब वो हल्का हाथ रख रहे हैं आप, भारी हाथ रख रहे हैं। हाँ देखो शेर की आंख से कितना हल्का हाथ रख रहे हैं, कितना भारी रख रहे हैं, ये एक बात होती है, वो बच्चे को देख के होता है। चलिए जी, बहुत सारी आज टिप्स मुझे भी मिल गई हैं, आप लोगों को भी मिल गई हैं। बहुत मज़ेदार बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। थैंक्स अ लॉट फाइक। 1 घंटा गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। बाकी 2 घंटे का शो होना चाहिए तो और मजे की बातें हो जाए, है ना? हाँ, पैमरा देख रहा होता है वैसे ये शो? पैमरा देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन हमारे जो है वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सब देख रहे हैं, तो उन तक आपका ये जो है वो एक एडवाइस चली गई है। बाकी ये है कि अगर 1 घंटा टाइम बढ़ेगा तो 1 घंटा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे भी पैसे बढ़ेंगे। एनीवेज, ये सब है मजाक की बातें। आई एम श्योर आप लोगों ने शो एंजॉय किया होगा। जो भी आपका आखिरी बात आपने मजाक नहीं किया है। चले जाने दो, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। टाइम हमारे दूसरा घंटा बढ़ेगा तो फिर सेलिब्रिटी का भी तो बढ़ेगा ना। अल्लाह, ये मुझे आज शो नहीं खत्म करने देंगे। आप लोग रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मेरे और फाइक की तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।